देखिएगा, परिपथ आलेख द्वारा हमें दर्शाना है और तुल्य प्रतिरोध याद करना है, जबकि तीन प्रतिरोध हमारे जो परिपथ है उसमें लगे हुए हैं और वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, है ना। जैसे कि मान लो ये हमारा है भैया प्लस आवेश, है ना, और ये हमारा माइनस वाला आवेश, ठीक है ना। ये प्लस है तो प्लस वाले का डंडा बड़ा करते हैं और माइनस वाले का छोटा। ये थोड़ा सा पहचानने के लिए, ठीक है ना। ये मान लो आपकी यहाँ से आपने करंट भेजा, विद्युत धारा को भेजा, है ना। अब ये विद्युत धारा गई, ये परिपथ में विद्युत धारा गई, आई धारा, कौन सी धारा है? आई धारा, है ना। अब ये परिपथ में गई भैया। अब यहाँ से ये परिपथ में गई और ये यहाँ पे आई और यहाँ से फिर इसके दो हिस्से होंगे भैया, तीन, है ना। ये आई धारा है जो एक तो ये, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। फिर यहाँ से फिर भैया यहाँ से ये चली और ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये, ठीक है ना भैया। अब ये आपका हो गया के, है ना। अब ये जो धारा आई थी, ये सिरा ए और ये सिरा बी, और ए और बी के बीच में जो विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है ना। सिरा ए, ये तार है, चालक ए और के सिरे और बी के बीच का विभवांतर वी, ये आपका हो गया, आपका हो जाएगा आर। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3। R मतलब रेजिस्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध 1, प्रतिरोधक 2, प्रतिरोधक 3, तीन प्रतिरोधक इसमें रखे हुए हैं, लगे हुए हैं और समांतर श्रेणी में लगे हुए हैं। समांतर मतलब देखो एक दूसरे के ऐसे, ये समांतर, तीनों प्रतिरोध कैसे हैं? समांतर। और श्रेणी कैसी होती है? श्रेणी में ऐसा होता है। फिर एक और आइए, एक ही लाइन में जब होते हैं तो उसको कहते हैं श्रेणीकरण, मगर ये समांतर है, ये श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ से क्या होता है कि भैया जो आपकी धारा है वो तीन भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से धारा कितने भागों में बढ़ गई? जब इसमें गई तो I1, इसमें जो धारा गई वो I1, इसमें I2 और इसमें जो धारा मेरी वो I3। तो धारा के तीन भाग हो गए। I बराबर क्या हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3, I के तीन भाग हो गए, है ना। R1 में I1 गई, R2 में I2 और R3 में I3 धारा बहने लगी और वापिस ये I बाहर आ गई, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो भैया ऐसा है, जो ओम का नियम है, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल I, V इज प्रोपोर्शनल I। ये आपका ओम का नियम है ना। यही है ना ओम का नियम कि V जो होता है वो V प्रोपोर्शनल I, है ना। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है ना। ओम के नियम के अनुसार ऐसा होता है, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो अब इस नियम से क्या हो जाएगा? इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा? V समानुपाती IR1, V समानुपाती I2 और V समानुपाती I3। ये ओम का नियम है ना। इसके लिए V समानुपाती I1,
इसके लिए R2 के लिए 20 मानुपाती 2 है ना, ये तीन रस्तों से धारा बहती है ना, हाँ है ना। I1 के लिए ऐसा, I2 के लिए। चलो अब भैया ये क्या हो जाएगा आपका, V बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर I R R1 R1 I1, I1 V बराबर R2 R2 I2 I2, R3 R3 I3। I3। समझ गए ना, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब भैया देखिएगा इसके आगे की प्रोसेस। अब क्या हो जाता है, यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है ना, हाँ गुणा वाली चीज बटे में, V अपॉन R I2 बराबर V अपॉन I3 बराबर V अपॉन, है ना। और हमने पहले देखा था कि I धारा कितने भागों में बटी की थी, I धारा 3 भागों में बटी थी ना। तो I का मतलब क्या, RI, और I1 का मतलब, I का मतलब क्या था, V अपॉन R, और I1 का मतलब बोलो तो I1 का मान V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V अपॉन R। V कॉमन ले लो, नीचे एक गुणा में एक रहता ही है, एक रहता है गुणा में, तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, V से V कट गया एक बार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका भैया, 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसका उत्तर आ गया। ये हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला है। क्या निकाला है ये? तुल्य प्रतिरोध। ये हमारा तुल्य